नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। आरा से पटना के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेनें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना रेल मार्ग पर चलने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब रूट पर चलने वाले ट्रेनों की रफ्तार काफी बढ़ने वाली है। इसे लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आरा पटना होते झाझा तक रविवार के दिन विशेष ट्रेन चलाकर स्पीड का ट्रायल लिया जाएगा। वर्तमान में रेलवे द्वारा निर्धारित गति सीमा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेलवे बोर्ड अपने सभी ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने की कवायद में लगा हुआ है। इसे लेकर इस रेल खंड पर 2 दिन स्पीड बढ़ाने का ट्रायल टीआरसी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार चलाने की योजना रेलवे के द्वारा बनाई गई है। रेलवे की योजना के अनुसार 7 जून को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय से स्पीड ट्रायल ट्रेन में मेन लाइन पर चलेगी। इसके बाद दूसरे दिन 8 जून को झाझा स्टेशन से मुगल सराय के लिए स्पेशल स्पीड ट्रेन चलाकर जांच किया जाएगा कि इस रेल खंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल सकती है या नहीं। मुंबई में बढ़ी भोजपुर के परवल की डिमांड। भोजपुर जिला के परवल का डिमांड महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में है, जिसमें मध्य प्रदेश, असम, गुवाहाटी, उत्तराखंड सहित बिहार के गया, जहानाबाद व बक्सर भी शामिल हैं। जिला से प्रतिदिन 45 से 50 टन के बीच परवल को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। भोजपुर जिले के 2500 एकड़ जमीन पर परवल की खेती होती है, जिसमें प्रतिदिन 60 टन का उत्पादन किया जाता है। पिछले वर्ष भोजपुर से 30 टन से अधिक परवल दूसरे राज्यों में भेजा गया था। हालांकि इस सीजन में परवल का उत्पादन तो हुआ, लेकिन देश में लॉकडाउन की वजह से एक खेप भी दूसरे राज्यों में नहीं भेजा गया है। महाराजा हाता के निवासी व परवल सप्लायर कौशल सिंह बताते हैं कि मुंबई व अन्य राज्यों के प्रदेश में भोजपुर का परवल का डिमांड है, लेकिन मार्च माह में लॉकडाउन लग जाने की वजह से इस साल में एक भी ट्रक नहीं भेजा गया है। चरपोखरी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, पसौर गांव को किया गया सील। प्रखंड के पसौर पंचायत में होम क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासी मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गई है। गांव के लोगों में दहशत है, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया है। दूसरी ओर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही जिला एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से गांव एवं परिसर के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरतने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने लगे हैं। सुबह लगभग 10 बजे जिला की टीम और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने पहुंचकर पॉजिटिव टोले के 14 घरों को बांस से घेरकर सील कर दिया है। आसपास के लोगों को सील वाले इलाके में नहीं जाने का निर्देश दी गई है। साथ ही उस टोले में रह रहे 14 घर के लोगों को भी बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। बिजड़ा डालने की तैयारी में जुटे किसान। चरपोखरी क्षेत्र में हुए लगातार झमाझम बारिश के बाद क्षेत्र के किसान के बिजड़ा डालने की तैयारी में जुट गए हैं। रोहिणी नक्षत्र शुरू होने के साथ ही किसान धान की फसल लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र शुरू हो गया था, तभी से किसान अपने धान की फसल के लिए खेतों में कंपोस्ट देने का काम शुरू कर दिए थे। खेतों की जुताई एवं बिजड़ा डालने की तैयारी में जुट गए हैं। 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, मात्र एक दिन शेष है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र में धान का बिजड़ा डालने से धान की रोपनी पहले शुरू हो जाती है। किसान समय से अपने धान की रोपनी करा पाते हैं। राजभवन ने 8 बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से पूछे थे सवाल, जवाब देने के लिए की गई बैठक। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। 12 जून को राजभवन में होने वाली बैठक के संदर्भ में जवाब तैयार को लेकर मंथन हुआ।
मालूम हो कि राजभवन द्वारा 8 बिंदुओं पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से सवाल पूछा गया है। इसके लिए राजभवन ने विश्वविद्यालय को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया है, जिसमें सवालों का जवाब तैयार कर सोमवार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कुल सचिव श्यामनंद विद्या ने बताया कि राजभवन ने साल भर के कार्यों का रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांगा है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा किए विकास कार्यों का ब्यौरा, परीक्षा कैलेंडर का अपडेट, वर्तमान में कौन कौन सी परीक्षा पेंडिंग है एवं कौन कौन सी परीक्षाओं का संचालन होना है, इसका डाटा मांगा है। 8 से सशर्ते खुलेंगी मंदिर, शोरूम, मॉल व होटल, सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। जिले में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए शनिवार को डीएम अमन समीर व शहर के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से बैठक की, जिसमें डीएम ने अधिकारियों को बताया कि अनलॉक 1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, शोरूम, होटल व रेस्टोरेंट आदि को सशर्त खोले जाएंगे। इसमें बाजार को पूरी तरह खोला जा रहा है। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर दुकानदारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हर जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानदार और मास्क पहनकर सामान की बिक्री करेंगे। जो ग्राहक मास्क नहीं पहने रहेंगे उसे कोई सामान नहीं दिया जाएगा। गमगीन माहौल में जाबाज दिनेश यादव को लोगों ने दी विदाई, बेटे ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। 3 जून को अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान गलती से चली गोली का शिकार बन अपनी जान गंवाने वाले खरहाटाड़ के लाल व आईटीबीपी के जवान दिनेश यादव का शव शुक्रवार की देर रात उनके पैतृक गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। रात में ही मृतक के दरवाजे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। मृतक के परिजन शव से लिपटकर रोने लगे। परिजनों के और चीखने से शव के साथ आए जवानों की आंखें भी नम हो गई। अल्पवजनी नवजात को दें कंगारू मदर की थेरेपी। कोरोना वायरस लोगों का अधिक ध्यान संक्रमण रोकथाम के तरफ अधिक रहने के कारण नवजात शिशु देखभाल प्रभावित हुई है। इस लिहाज से प्रसव के उपरांत नवजात की समुचित देखभाल जरूरी है। नवजात का वजन प्रसव के तुरंत बाद इस बात का सूचक होता है कि तत्काल तथा भविष्य में नवजात का स्वास्थ्य कैसा होगा। अल्प वजन के नवजातों को जन्म के पहले वर्ष में गंभीर रोगों से ग्रसित होने की संभावना एवं सामान्य नवजात की तुलना में अधिक हो जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े के अनुसार एक स्वस्थ नवजात के मुकाबले अल्पवजनी नवजात की मृत्यु की संभावना 4 गुना अधिक होती है। बक्सर जिले में पैदा होने वाले नवजात शिशुओं में 23% अल्प वजन वाले होते हैं। शुक्रवार को ही बारिश से अब खेतों में उतराया पानी धान की खेती के अनुकूल। गुरुवार की शाम से ही 2 दिनों तक हुई रिमझिम बारिश से जिले का मौसम सुहाना हो गया। हालांकि शनिवार को बादल दोपहर तक छाए रहे। बरसात नहीं हुआ, फिर भी नम हवाओं के कारण मौसम सुहाना रहा। तापमान में गिरावट के कारण लोग गर्मी से काफी राहत महसूस किए। इस बारिश से न केवल तपिश में कमी आई है बल्कि किसानों के चेहरे की मुस्कान भी बढ़ी है। करीब 2 मिलीमीटर बारिश से तापमान में भारी कमी आई है। बारिश से टेक्सटाइल कॉलोनी समेत कई मोहल्लों में जलजमाव, हुई परेशानी। प्री मानसून की बारिश में नगर परिषद की तैयारियों व विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी। शनिवार को भी नगर के वार्ड 2 की टेक्सटाइल कॉलोनी, वार्ड 4 के हरीजी के हाथा मोहल्ला इस सहित कई अन्य मोहल्ले की गलियां जल जमाव से घिरी हुई है, जिस कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। टेक्सटाइल कॉलोनी के कई गलियों में तो जल जमाव के कारण महिलाओं व बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हरीजी के हाथा मोहल्ले में यह स्थिति है कि इसके अलावा वार्ड 3 के लालगंज कड़वी मोहल्ले के मुख्य पथ सहित कुछ गलियों में जल जमाव से स्थिति गंभीर हो गई है। प्री मानसून की बारिश में ही इस कदर जल जमाव देख लोगों को बरसात में आने वाली परेशानियां आंखों के सामने घूमने लगी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।